ये तो जेल में नहीं हमारे काबू आ रहा, तो अगर अब ये बाहर आ गया तो क्या बनेगा? जेल में वो बंद है तो अब तक उसके दीवाने बड़ी लाहौर में तो बाहर आके और वो आके खड़ा हो गया नासिरबाग चौक में, जब वो आके मंडी में खड़ा हो गया तो लाहौर चौक हो जाएगा। माने या ना माने, एस्टैब्लिशमेंट के जरिए से दोबारा बरसेदार आके तमाम सियासी जमातों का, सियासतदानों का खात्मा करना चाहता है। इस बात से वो पीछे हटे, वो सियासतदान बने, सियासी जमात बने, सियासी जमातों के साथ बैठे। एस्टैब्लिशमेंट को वो कहता था कि मेरा साथ दो, मैंने इन सब को खत्म करना है, मैंने इनको छोड़ना नहीं है। तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इस हद तक उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। इसके ऊपर उसका झगड़ा हो गया और उसने फिर कहा नहीं है कि जी मुझे अगर पता होता कि इन्होंने मेरे साथ एहतसाब के अमल में जो है वो ये मौके इख्तियार करना है तो मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता। वो एहतसाब क्या था? एहतसाब ये था कि सबको हमें सजाएं देनी थी, मुझे उसने जो है वो हीरोइन के केस में जो है वो सजा मौत देनी थी। यानी ये उसका प्रोग्राम था। कहता है कि नहीं मैं तो इसी बात पे हूँ कि मैंने आपको छोड़ना नहीं है। तो फिर जब तक वो इस बात के ऊपर है तो फिर जब तक हमारा फिर जोर चलेगा, उस वक्त तक तो हम उसे फिर नहीं आने देंगे ना। फिर ये तो बड़ी सीधी बात है। यकीन है कि इस आदमी को दोबारा का मौका मिल गया तो ये रियासत की भी बखी उधेड़ेगा, ये अधारों की भी बखी उधेड़ेगा और ये सियासी मुखालफिन जो है उनको जिंदा गाड़ देगा और उन पर ऐसे ऐसे झूठे इल्जाम लगाएगा और ऐसे ऐसे फैसले करवाएगा। कोई ये फाशिस्ट एटीट्यूड है, तो जो फाशिस्ट है उसको रास्ता नहीं फिर मिला करता। इसलिए इमरान को ये सोचना चाहिए, सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि उसे रास्ता चाहिए तो क्या करना है, उसे ये यकीन दिलाना पड़ेगा। और मैं अपनी जमात से बतौर एहतजाज ये बात करूंगा कि इमरान खान से उसके केसों से उसको बरी करके उससे माजरत क्यों नहीं करते? ये है असल इशू पाकिस्तान का। ये गैर मकबूल फैसला हमने क्यों किया था? हमारी सियासत जाए भाड़ में। अपने दोस्तों ने कहा कि भाई अगर ये आदमी दोबारा आता है तो हम अपना पैसा जाया करने को तैयार नहीं है। या आज फिर एक फसा बनती है कि शायद कल फिर इनकी हुकूमत आ जाए तो हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं कि इसके होते हुए तो पाकिस्तान में पैसा जाया करने वाली बात। और कौम को आज के इज्तिमा से पैगाम देना चाहता हूं, और सिर्फ पैगाम नहीं देना चाहता, अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की किस्मत में फिर ये कमबख्त है, किसी लिहाज से भी ये मुल्क फिर आपका और हमारा मुल्क नहीं रहेगा। अब अगर इमरान खान आया तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। मसला ये है कि अब इमरान खान आया तो फिर वो काबू में नहीं आएगा, वो कंट्रोल से बाहर होगा। उसको पता होगा कि वो अवाम की सपोर्ट से आया और यही खतरा है कि सब इस बात पे अब डरे बैठे हैं कि अब वो वापस आया तो फिर नहीं छोड़ेगा। मैं इंशाल्लाह अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो पकड़ लूंगा आपको सबको, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे और प्राइम मिनिस्टर बड़ी खुशी से मासूम सा चेहरा बना के हंस रहा हो और तमाशा देख रहा हो कि एक पार्लियामेंट के लीडर को जलील कर रहा है और आप इजाजत दे रहे और फिर जब वो बोलने लगे तो शोर बजा दे। हौसला रखो, दिल को ना रखो, सुनो मेरी बात। साफ नजर आता है कि इमरान खान ने रियासत के पूरे निजाम को कामयाबी के साथ अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी हैं। कानून उनके ताबे है, रियासती इदारे उनके ताबे हैं।